कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे कोई पन्ना लाल आए हैं। हाँ जी, पन्ना लाल जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राजेश जी यहाँ लिखते हैं, मेरे बुद्धिस्ट भाइयों, ब्राह्मणी धर्म से निकलो। अच्छा, ये तो शायद हो गया था ना? हुँ। महेंद्र पटेलकर जी यहाँ लिखते हैं, सर सैटरडे स्ट्रीम नहीं हो रही है क्या? जय भीम। हाँ, सैटरडे स्ट्रीम हमने अभी फ़िलहाल तो कैंसल कर रखी है और अभी हम लोग एक्चुअली हम यही सोच रहे थे कि अभी जो हम लोग रेशनल वर्ल्ड जो है, इस पर स्ट्रीम 3 स्ट्रीम सफिशिएंट होती है मेरे ख़्याल से। चौथी भी स्ट्रीम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सैटरडे को, पर फ़िलहाल अभी कैंसल है। ये 3 स्ट्रीम है और वहाँ पे कभी कोई हम लोग क्लिप्स वहाँ पे भी डाल रहे हैं। और फिर इसके बाद से राजे यहाँ लिखते हैं, कुमार विश्वास ये पक्का ब्राह्मणवादी है। पहले आरक्षण का विरोध किया, अन्ना हज़ारे के साथ। ये विश्वास झूठे खाने लायक है। ये वही कुमार विश्वास है जिसने ये बता रहा था रामचरितमानस का गाना गाता था ये। ये जो है रामचरितमानस का गाना था, इसको हम लोग एक्सपोज़ भी किए थे। तो शुक्रिया आपका राजे जी। हाँ जी। हाँ जी सर। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, हाँ हेलो। नमो बुद्धाय। अ, हाँ, हाँ, आवाज़ आ नमो रही है क्या बुद्धाय। सर? ठीक ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, हाँ सर, बोलिए। आपकी स्ट्रीम सर मैं पिछले 5-6 महीने से सुन रहा हूँ। और जब आपने एक स्ट्रीम करी थी माननीय कांशीराम साहब के ऊपर, अप्रैल में या अप्रैल के कुछ थोड़ा सा पहले मैंने अम्बेडकर साहब की जयंती के पहले आपने करी थी, और उसमें उस वहाँ से मैंने आपके स्ट्रीम सुनना जारी रखा है। अभी भी सुनता हूँ जब भी आप लाइव आते हैं तो। और मैं हुँ, रियलिस्ट हुँ। चैनल पे भी एक बार गया था, तो वहाँ पे आपके भी न्यूटन सर और काफ़ी लोग जुड़ते हैं वहाँ पे, जैसे तिवारी जी भी हैं। तो आप लोगों का सुन कर के सर मैं तो ये जो अपना ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है हम लोगों के ऊपर, जो बहुजन समाज के ऊपर थोपा गया है, तो सर हमने तो ये देखने के बाद तो आप पूरा हम लोगों के आँखें खुल गई है। जैसे आपका मैं देखता हूँ और रियलिस्ट पे चैनल पे भी जब देखता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग धर्म को जिस तरीके की कमियाँ इसमें किताबों में दी गई है और रेफरेंसेस देते हो, और उसके उलट हम लोग जब चेक करते हैं उसको क्रॉस, तो हम कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में ये लोग कैसे-कैसे मतलब लिख रखा है और लोगों को बताते हैं। तो मैं तो सर इससे काफ़ी आश्चर्य भी हुआ कि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझा भी रहे हैं। हम धीरे-धीरे हम लोग इससे बाहर होने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अरे ये क्या है? और इतने दिनों से हम लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा है, धर्म के नाम पर के। वैसे तो हम लोगों को मैं सर ओबीसी से ही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं आप लोगों का सुन रहा हूँ वो ज्ञान बढ़ता जा रहा है। उसके विपरीत यहाँ दूसरी चीज़ दी हुई है। कभी तो हम लोगों ने वेद तो ऐसे ऑलरेडी हम लोगों को जानकारी थी नहीं। जैसे-जैसे आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। और ये जो धर्म के नाम पर जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ही गपोड़ है। एकदम से सच्चाई आप लोग साइंटिफिक बता रहे हैं और चेक करके बता रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और अच्छा एक सर और है कि हम जैसे अपने समाज में जो हमारे ओबीसी समाज है, एसटी-एससी वर्ग है, तो एसटी-एससी वर्ग तो कुछ समझ भी गया चुका है इस चीज़ को। लेकिन हमारा जो ओबीसी समाज है, वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो हम लोग कैसे आप ये बताइए कि हम लोग कैसे और उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? कैसे देखिए उनको और पन्ना बहाल कर सकते हैं? जी, जी, जी। जी, जी, पन्ना लाल जी। तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, जी, मैं जी, आपका जी, जी। जवाब दे देता हूँ। हुँ। देखें, ये आपने जो बातें कही हैं, शुक्रिया उसके लिए। यहाँ आपने जो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा ना कि ओबीसी समाज जो है, उसको कैसे सही रास्ते पर लाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए। लाना क्या है, दिखाया जाए रास्ता। जाना तो उनको खुद ब खुद है। ओबीसी समाज जो है, वो खुद ही अपने रास्ते को जान जाएगा, बस उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। कैसे दिखाएँगे? देखें, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओबीसी समाज क्या करता है कि जैसे कोई पूजा-पाठ आता है, नवरात्र आ गया
कोई सरस्वती पूजा आ गया, कोई भी पूजा-पाठ देवी-देवता से रिलेटेड कुछ भी आ गया, तो तुरंत उसमें घुस जाता है, चंदा इकट्ठा करता है, फिर उस चीज़ को मनाता है, सेलिब्रेट करता है, पैसे उड़ाता है, प्रसाद-वरसाद खाता है, एकदम मस्त हो जाता है। फ्री भी है, समय भी है, बेरोज़गारी भी है और आंकड़े बता चुके हैं कि 60% 65% ओबीसी की संख्या है, मात्र देश का 8% ही संपत्ति है ओबीसी के पास, यानी बहुत ही गरीबी अवस्था में। मुश्किल से कुछ ओबीसी लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ पैसा संपन्न और ठीक वैसे में बहुत सारे ओबीसी बहुत गरीब हैं। अब सवाल ये है कि इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए? अगर आप इनको सीधे समझा देंगे कि भगवान नहीं है, तो उल्टे वो समझेगा कि पगला गया है। वो ऐसे नहीं समझेगा। ओबीसी समाज को जिस तरह से काल्पनिक राम, कृष्ण, देवी-देवता से जोड़ दिया गया है, तो हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि हमें ओबीसी समाज को अगर कोई काल्पनिक से जोड़ सकता है, तो हम रियल भी महापुरुष से जोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं पन्ना लाल जी? जी, जी, ओके सर, ओके, समझ में आ रही है। हमें उनको अपने रियल महापुरुषों से जोड़ना होगा। अच्छा एक और अच्छी बात है, ओबीसी महापुरुष से पहले उनको जोड़िए। जी, जी, जी। वो ओबीसी क्योंकि ओबीसी में जातिवाद है ना, आप ये भी तो देखिए कि बिल्कुल, ओबीसी समाज भी जो है कट्टर जातिवादी है। कट्टर जातिवादी कहने का मतलब ये है कि शादी-विवाह तो अपनी ही जाति में करता है। जी, जी, जी। अभी भी हाँ जी सर। कोई इलेक्शन हाँ, इलेक्शन में कोई नेता उठे, तो वो भी तो देखता है ना कि हमारी जाति का नेता है तो हम वोट देंगे कि नहीं देंगे? जी, 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 देखता है बिल्कुल। ना, जाति तो देखता है वो। तो जब ओबीसी को जब जाति समझ में आ रही है, अब ब्राह्मण जाति के ही आधार पर अपने जातिवाद को मजबूत करके पूरे भारत में ब्राह्मणवाद कब्जा किया हुआ है, तो हम क्यों ना मान्यवर कांशीराम जी की एक बात याद आती है कि जातिवाद बहुत बुरी चीज़ है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जब तक कोई खत्म नहीं कर रहा है, तो फिर इसको आप जो हैं जातिवाद का इस्तेमाल करके जातिवाद को खत्म करने की लड़ाई में इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि पहले आप उनके ही ओबीसी समाज के ही जो रैशनल महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, सम्राट अशोक हुए हैं या इस तरह से और भी जितने महापुरुष हैं, इनको आप जोड़िए सारे ओबीसी से। ओबीसी रामकृष्ण से क्यों जुड़ रहा है? वो सोच रहा है कि राम जी के पास बड़ा शक्ति था, तीर उठाए मार दिया रावण को एकदम यहीं से। आप जो हैं सम्राट अशोक से जोड़िए कि तो राम से भी 4 कदम। आप अभी डिस्कार्ड मत कीजिए। ओबीसी को अगर आपको हैंडल करना है तो डिस्कार्ड मत कीजिए, उनको उनके ही तरीके से जोड़िए। उनको ये बताएँ कि भई राम तो काल्पनिक राम है, चलो ठीक है वो रियल ही मान रहा है। अयोध्या से निकल के लंका पहुँचे हैं। सम्राट अशोक तो ईरान तक सरहदें जा रही थीं। लंका छोड़ दीजिए, मालदीव और समुद्र के सारे देश बुद्धिस्ट थे, सारे देश बुद्धिस्ट थे। तो अगर आप जगह के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा पूरे इतिहास का महापुरुष तो सम्राट अशोक हुआ। तो अगर वो राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मानने दीजिए लेकिन आप उनको सम्राट अशोक से तो अटैच कर दीजिए। एक बार उनके माइंड में अगर घुस गया, सम्राट अशोक घुस गए हैं, तो जब सम्राट अशोक घुसेंगे तो आप ये भी तो बता सकते हैं कि सम्राट अशोक काम क्या किए थे, किस चीज़ का प्रचार-प्रसार किए थे। तो हमें पहले जो ओबीसी समाज है उनको उनके जब काल्पनिक से जुड़ सकता है तो रियल महापुरुष से जोड़ना होगा। पहला सीढ़ी तो ये करना होगा। बाकी आगे का सीढ़ी वैसे तय होते चला जाएगा। बिल्कुल, बताएँ बिल्कुल। पन्ना लाल जी, क्या ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है अगर हम लोग उस चीज़ को देखें तो उसको तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मानव अब कांशीराम उनकी साहब ने तो जन्मदिन जी, हाँ, जी, जी, अगर जी। जन्मदिन सम्राट अशोक का मनवाया जाए, अगर मान लेते हैं वो राम का जन्मदिन मनाता है, कृष्ण का जन्मदिन मनाता है, तो हम उसके साथ एक चीज़ और जुड़वा दें ना, सम्राट अशोक जयंती मनाओ। उसके लिए जी, अगर पैसे इकट्ठा करना शुरू करें कि अरे हमारे महापुरुष का जन्मदिन है, हमारे महापुरुष का जन्मदिन हम मनाएँगे, तो उसी बहाने जानेगा तो 2-4 अक्षर जानेगा तो और जिनसे पैसे माँगेगा वो भी तो जानेंगे कि अच्छा हमारे ही महापुरुष थे। कुछ तो करेगा, कुछ तो जानेगा, एक स्टेप जानेगा तभी आप दूसरा स्टेप तो बता पाएँगे। तो उ बिल्कुल वो सर, जैसे उसको हम लोग भी जी, हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बोलिए, बोलिए। बोलिए आप।
जैसे हम लोग हमारा अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में तो वो चीज़ होती थी, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि बिल्कुल उनके अगेंस्ट ओबीसी वालों को खड़ा किया कि और जितनी मूर्तियां तोड़ी गई वो ओबीसी वालों ने तोड़ा मानवता अम्बेडकर साहब की। वो इसलिए कि ये उनको नेता घोषित किया था कि ये एक खास वर्ग के नेता है, लेकिन ऐसा वो नेता थे या चाहे जो भी, लेकिन हम लोगों के लिए तो ओबीसी समाज के लिए तो सारा कुछ अम्बेडकर साहब ने दिया। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना। लेकिन ओबीसी उसको जब समाज ये जब सोचता है। उसको जी, जी। जी, जब उसको ये पता चलेगा कि सम्राट अशोक जिस विचारधारा को खड़ा किए थे, उस विचारधारा को ब्राह्मणवाद ने, जिसको हिंदू धर्म समझ रहे हैं, उसने ज़मीन में गाड़ा। अब बाबा साहब ने उसको वापस लाके भारतीयों को लौटाया। जब उसको ये पता चलेगा, लेकिन इस पता चलने, इस रियलाइज़ होने तक के लिए पहले उसको सम्राट अशोक से आप जोड़ोगे तब तो। तो पहले बिल्कुल, बिल्कुल। ओबीसी हाँ, ओबीसी समाज को एक सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा ना। छोड़ दीजिए, नफ़रत किसी ने सिखाया है, सिखाने दीजिए। पहले एक काम पर तो काम किया जाए। अच्छा, उसको मज़ा आता है ना पंडाल बनाने में, उसको मज़ा आता है प्रसाद और साथ बाँटने में, उसको मज़ा आता है किसी की जयंती मतलब राम कृष्ण के कुछ वो हो ना पंडाल-वंडाल बना के ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है ओबीसी समाज को। तो आप उनको सम्राट अशोक पे थोड़े से लोग फंड कलेक्ट करके उनको जोरों-शोरों से मनवाइए ना, खर्चा कीजिए लोग। थोड़ा-सा तो सब बिल्कुल लोगों को हो पेन सकता लेना है। ही पड़ेगा। खूब धूम-धाम से बिल्कुल। मनवाना शुरू कर दीजिए, उनको ये सम